क्यूटीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और हम क्या कर रहे थे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। तो बहुत हो गया अब रेस्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, अबाउट अमेजिंग फॉरेस्ट। तो भाई ये क्या है, नेचर का एक और खजाना है। हमने देखते देखते चलते चलते ऑलरेडी क्या है, खूब सारे इसके खजाने जो हैं पढ़ लिए हैं, जो कि क्या है, हवा, पानी और क्या है, सोलर एनर्जी, यानी कि सूरज की वो रोशनी। ये सारी ही चीज़ें नेचर की तरफ से हमारे लिए क्या है, एक गिफ्ट है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से तीनों पार्ट्स जाकर देख लीजिए। ये है पार्ट नंबर 4। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेचर के एक अगले खजाने, जो कि क्या है, फॉरेस्ट है, अमेजिंग फॉरेस्ट के बारे में। तो जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो भी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, जो नेचर ने हमें दिया है। फॉरेस्ट आर बिग एरियाज। फॉरेस्ट होते क्या हैं भाई, जंगल, ठीक है। जंगल क्या होते हैं, बड़े बड़े एक ऐसे एरिया होते हैं, ऐसी जगह होती है बड़ी सी, जहाँ बहुत बहुत सारे खूब सारे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, बड़े से लेकर छोटे सब होते हैं। खूब सारे उसमें जानवर होते हैं, छोटे से बड़े, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। देयर आर होम, बल्कि वो घर है खूब सारे, बहुत सारे एनिमल्स का। बर्ड्स होती हैं, स्क्विरल होती हैं, डियर होते हैं, सब एक ही साथ उस एक जंगल में रह रहे होते हैं एज अ फैमिली, मान लो। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प्स कीप आर एयर क्लीन। तो जो हमारी हवा है वो साफ भी रहेगी अगर हमारे आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे यानी कि जंगल होगा, एनिमल्स भी होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ फॉरेस्ट के बारे में आइए जानते हैं आगे की कहानी। किसकी जुबानी, वो मेरी जुबानी है, लेकिन भूमि और सूर्या की एक कहानी चल रही थी यहाँ पर, जो अपने अज्जी के घर गांव में गए हुए हैं, है ना। तो अब तक उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी अज्जी से सीखी, समझी और जानी है, नॉलेज ली है। अब वो आ गए हैं किस और, जंगल की बातों पर वो आ गए हैं भाई। सूरज की तो उन्होंने इंपॉर्टेंस समझ ली है, आपने भी समझ ली होगी। सो एक सुबह की बात है, पहले वो आफ्टरनून पर चीज़ें जो है देख रहे थे, अब वो सुबह में आ गए। एक सुबह की बात है, अज्जी भूमि और सूर्य को एक वॉक पर लेकर जाती हैं, एक जंगल की तरफ, है ना, क्योंकि वो तो वेस्टर्न घाट में रह रही हैं, तो वहाँ खूब सारे जंगल होते हैं। सो दे फाइंड अ वैरायटी ऑफ हर्ब्स। उन्होंने वहाँ क्या पाया, खूब सारे छोटे छोटे हर्ब्स, श्रब्स और बड़े बड़े पेड़ हैं फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। अज्जी एक्सप्लेन करती हैं, अज्जी उन्हें बताती हैं कि जो जंगल है वो बहुत बड़ा ऐसा एरिया होता है, जहाँ खूब सारे घने घने अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ऑन द वे जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने खूब सारे क्या कलेक्ट करे, नेलिकाई। नेलिकाई क्या होती हैं, कन्नाडा टर्म होती है एक फॉर इंडियन गूसबेरीज के लिए। गूसबेरीज होती हैं बड़ी ही बढ़िया छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं, उसको कन्नड़ में बोलते हैं नेलिकाई। वो उन्होंने रास्ते में चलते चलते ऐसे तोड़ लिए, कलेक्ट कर लिए। पेड़ देखा उन्होंने, या फिर वो क्या देखो नीचे गिर गए थे ग्राउंड में, तो उन्होंने वो सब उठा लिए, इकट्ठे कर लिए और भर लिए अपने पास, ठीक है। ये देखिए इस तरह से होती हैं ये गूसबेरीज। आगे, अब अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो करना क्या है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है ये विद्यार्थी का, उस पर क्लिक करना है और मुफ्त में डाउनलोड कर लेना है जो भी आपको चाहिए। एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स, वीडियोस सब आपको मिल जाने वाला है इसी एक वेबसाइट पे। इसी के साथ वापस आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और एक लिस्ट बनानी है 5 प्रोडक्ट की, जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रोज़ की लाइफ में, आपके घर में फर्नीचर होता है, ठीक है, लकड़ी की चीज़ें बनी हुई होती हैं, टेबल होती है, चेयर होती है, सोफ़ा वगैरह, और ना बहुत सारी चीज़ें होती है, कबर्ड्स होती हैं जो लकड़ी से बनी हुई होती है। वो लकड़ी कहाँ से आ रही है, वो जंगल से आ रही है, वो पेड़ों से आ रही है। आप पेपर हैं जिस पर लिखते हैं, वो पेपर कहाँ से आ रहे हैं, वो जंगल, वो पेड़ों से आ रहा है, ठीक है। वो पेपर पेड़ों की वजह से बन रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह आप जो खा रहे हैं वो कहाँ से बन रही हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है, आपके लिए वो दवाई बनाते हैं, दवाई के लिए, ठीक है। फ्रूट्स और नट्स आप बहुत सारे खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, साग सब्जी, जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जितने भी तरीके के फ्रूट्स खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो फॉरेस्ट से ही तो आ रहा है, पेड़ पौधों से ही तो आ रहा है। साथ ही साथ रेजिन्स और गम्स भी जो आप खाते हैं, यानी कि किशमिश वगैरह आप खाते हैं, सारी चीज़ें भी कहाँ से आ रही हैं, ये सब भी जंगलों से आ रही हैं, पेड़ पौधों से आपको मिल रही हैं। ऐसे ही आप भी कुछ और 5, इनके अलावा कुछ और 5 प्रोडक्ट्स लिखेंगे कॉमेंट बॉक्स में और मुझे बता देंगे।
फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं वो एक नेचुरल क्या है, बसेरा है, एक नेचुरल घर है दिया हुआ, जो भगवान ने, नेचर ने उनको दिया हुआ है। ठीक है, खूब सारे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर उसमें एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, बर्ड होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, जो जंगल है उनको क्या दे रहा है, खाना भी दे रहा है और शेल्टर यानी घर भी दे रहा है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म सपोर्ट सर्वाइवल, तो जो ये डाइवर्सिटी है पूरी, अलग अलग तरीके की जो लाइफ है यहाँ एक साथ सर्वाइव कर रही है। बट फॉरेस्ट कवर इज डिक्रीजिंग, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए, है ना, पेड़ों को, जंगलों को। और क्या हो रहा है कि लैंड को क्लियर कर दे रहे हैं कि भाई अब हटा दो, यहाँ तो हम कंक्रीट रोड बनाएंगे, सीमेंटेड हाईवे निकालेंगे यहाँ से, तो काट दो इसको। तो इसीलिए क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े स्केल पे, बहुत बड़े बड़े एरिया में, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो है खूब सारे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। रीग्रोइंग फॉरेस्ट, जबकि उनको दोबारा उगाना और वो पेड़, इतना बड़ा फॉरेस्ट दोबारा बनाना और इतने बड़े बड़े पेड़ सालों साल लग जाते हैं ग्रो करने में, बट दे मस्ट बी प्रिजर्व्ड। इसीलिए उनको क्या करना चाहिए हमें, दे मस्ट बी प्रिजर्व, हमें उनको बचा के, सेव करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि रीजनरेशन हो पाए उनकी, है ना। अगर आप एक पेड़ निकाल रहे हो, मान लो एक पौधा काट रहे हो, तो दूसरा कहीं और लगा दो। इससे क्या होगा, इससे भाई वो भी रीजनरेट होने लग जाएगा, है ना। आप थोड़ा बचा रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो। अब एक चीज़ होती है, एक नाम आपने सुना होगा, वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल। ये एक पूरा एक लंबे हफ्ते का एक त्योहार होता है, एक फेस्टिवल होता है। जुलाई में ये मनाया जाता है, किस लिए, पेड़ पौधों को लगातार प्लांट करने के, ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए, बड़े बड़े पेड़ों को उगाने के लिए वन महोत्सव बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस, और किस लिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज, जानकारी जो है फैलाई जाए, दी जाए फॉरेस्ट के बारे में, कि भाई फॉरेस्ट को बचाओ, कंजर्व करके रखो। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, पेड़ उगाओ। ठीक है, इस पर ये बनाया गया है, ये जो एक मेन फेस्टिवल है, इसका मोटिव ही ये है, इट्स गोल, उसका गोल है कि इंक्रीज करना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हमारे आसपास। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट इट इन योर कम्युनिटी, और कोई भी कम्युनिटी इसको बना सकती है या इसको मना सकती है, सेलिब्रेट कर सकती है, क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरी है ना। पेड़ सभी के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई कास्ट कम्युनिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, सबको चाहिए, सब इंसान, सब जीव हैं, सबको पेड़ पौधे चाहिए। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया। आपको क्या लगता है कि क्या क्या नुकसान हो जाते हैं जब खूब सारे बड़े बड़े स्केल पे, लार्ज एरिया में जो है फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। मेक अ प्रेजेंटेशन, आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है इस पर, और डू अ रोल प्ले, या फिर आप एक रोल प्ले करो कि भाई हम पेड़ हैं, आप पेड़ बन जाओ और मुझे काट रहे हैं, तो अब क्या होगा, है ना। और राइट अ स्टोरी, या फिर आप इस पे एक स्टोरी लिख सकते हैं या एक पोम लिख सकते हैं जो शो कर रही है क्या, व्हाट कुड हैपन, कि क्या हो जाएगा आने वाले समय में, या जब कंटिन्यू आप पेड़ों को काटते चले जाएंगे जंगलों में से। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी करनी है परफॉर्म, इससे समझ आएगा आपको भी और लोगों को भी। ठीक है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, जब जो पुराना दौर चला आ रहा है, सालों साल पुरानी पीढ़ी जो चली आ रही है, पुराने ज़माने से इसको कहते हैं, इंडिया हैड अ ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग, इंडिया के पास एक ट्रेडिशन है। ठीक है, इंडिया का अपना ही एक क्या है, एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, की हम हमेशा रिस्पेक्ट भी करते हैं। देखो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, मम्मी पीपल देवता को पूजने जाती होंगी, पूजा करती होंगी, है ना। खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा करी जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ना, संभाल के रखा जाता है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सैक्रेड ग्रूव्स इन द चैप्टर, आपने सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में पढ़ा था, कौन से चैप्टर में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, है ना। Many effort have been made by common people, जो कॉमन पीपल थे, उसमें एक बॉक्स था ये डू यू नो जैसा, जिसमें आपने पढ़ा था कि बहुत सारे कॉमन पीपल थे जिन्होंने अपने जगह पर पेड़ों और फॉरेस्ट के लिए क्या की, खूब सारी फाइट करी, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बचाया, पेड़ों को प्रोटेक्ट किया कि भाई नहीं, इनको मत काटो, इनको सेव करो। उन्होंने अपने एरिया के फॉरेस्ट बचा भी लिए थे। ठीक है, वन सच एफर्ट, उसमें से एक सबसे फेमस क्या था, आपको याद आ जाएगा, इसको रीड करो, देखो, चिपको मूवमेंट, पढ़ा था ना, चिपको मूवमेंट। तो इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970
1990s की शुरुआत में ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, प्रीवियसली पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर धीरे धीरे वो फैल के उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा बन गया चिपको मूवमेंट में। वहाँ पे लोग भी ज्वाइन कर लिए, लोगों ने भी, उत्तर प्रदेश में भी। लोकल वुमेन जो है एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करती थी इस मूवमेंट में। आसपास की सारी महिलाएं, दे इन सर्कल एंड हग द ट्रीज, उन्होंने गोला बना लिया और ट्रीज को, पेड़ों को हग कर लिया, प्रोटेक्ट करा उन्हें जब कोई काटने आया, ठीक है, कि भाई इनको काटा ना जाए, गिराया ना जाए, ठीक है। इस तरीके से ये पिक्चर अगर आपको देखो नजर आ रही है, इस तरीके से किया गया। अब इसी के साथ जो अमेजिंग फॉरेस्ट है उसके बारे में भी हमने जान लिया, यानी एक और ट्रेजर आप जान चुके हैं, एक और खजाना आपको अब पता लग गया। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले ट्रेजर के साथ, जो कि होने वाला है क्या, सॉइल।